नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे बहुत ज़रूरी। क्या है कि हमको सब पता है और फिर भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ये भी क्वेरीज बहुत बड़े लेवल पे आती हैं। ये क्वेरी एक्चुअली नहीं होती है, एक्चुअली होता है ना कि लोग अपना कॉन्फिडेंस समझाते हैं कि हमको ये टेक्निकल इंडिकेटर पता है, इस पर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर आरएसआई फेल हो गया, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड फेल हो गया, यहाँ एटीआर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पिवट पॉइंट काम नहीं कर रहा है। मतलब ढेर सारी ऐसी चीज़ें, कहीं मूविंग एवरेजेस काम नहीं कर रहे हैं, कहीं टेक्निकल चीज़ें नहीं काम कर रही, कहीं ट्रेंड फेल हो जा रहा है, कहीं एक्यूमुलेशन जोन खराब हो जा रही है, कहीं ब्रेकआउट खराब हो जा रहा है, कहीं सपोर्ट नहीं ले पा रहा है स्टॉक। मतलब ये कंप्लेन टाइप की चीज़ें आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा भी सेगमेंट है बाजार में ट्रेड करने वाला जो खूब पढ़ाई करता है आरएसआई की, बॉलिंजर बैंड की, एवरेज टू रेंज की, पिवट पॉइंट की, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, ढेर सारा फलाना ढिमाका पढ़ लेगा, उसके बाद भी उसका पैसा नहीं बनता है। मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत सिंपल चीज़। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाई करी, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने सीखने की कोशिश नहीं की, सब कुछ सीखा। लेकिन एक चीज़ जो बाद में मुझे रियलाइज हुई, और ये चीज़ मैं आपको अक्सर देखते होंगे कहता रहता हूँ, कि जब आरएसआई है तो वो आरएसआई आपके लिए नहीं है, पचासों लोगों के लिए, 50,000 लोगों के लिए, 50 लाख लोगों के लिए है, ऑल ओवर वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के लिए वही आरएसआई है। अब सोचिए कि उसी आरएसआई से अगर सामने वाला बंदा भी उस पर ट्रेड कर रहा है तो वो भी वही करने की कोशिश करेगा जो आप कर रहे हो। ठीक है, अभी मान लेता हूँ 100 रुपये पे, मान लेता हूँ कोई भी एक स्टॉक है जिसको आरएसआई ने बोला भाई बाई। ठीक है, अभी मैं टेक्निकली नहीं घुस रहा हूँ कि आरएसआई कैसे बोलता है बाई सेल। 100 रुपये पे बोला बाई। अब हम आप जैसे जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है कि हम ज़िंदगी में जंग जीत के आए हैं, हम बड़ी बड़ी पढ़ाई करके एकदम पास हो चुके हैं, बड़ी बड़ी टॉपर रहे हैं अपने स्कूल के, अपने कॉलेजेस के, ठीक है, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, हम बुक पढ़ के बाजार में पैसा कमा लेंगे। आरएसआई बोला 100 पे बाई, हम बाई करेंगे, उसके बाद आरएसआई जैसे हमको सेल सिग्नल देगा, हम सेल करके 105 पे निकल जाएंगे। ठीक, अब जैसे ही आपको 100 पे बाई मिलता है, ऑपरेटर को एक बात पता चल जाती है, रिटेल इन्वेस्टर जो नया नया आया होगा, जो बड़ा स्मार्ट समझता होगा अपने आप को, जो पढ़ के पैसा लगाया होगा और थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगाया होगा, तो वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाया होगा, उसका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1 या 2% नीचे होगा। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 99, 98, 97। तो जो ऑपरेटर है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ऑपरेटर मतलब कौन? ऑपरेटर मतलब बड़े पैसे वाले लोग, डीआईआईज, एफआईआईज, एचएनआईज। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि इस बंदे का अगर मैं स्टॉप लॉस हिट करा पा जाऊं, ठीक है, तो इसकी बाइंग मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक, कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड जाता है, एक सेल साइड का। अब जैसे ही आपने 98 पे बाई किया, राइट, 100 पे बाई किया, वो स्टॉक को 98 तक ढकेलेंगे खुद से सेल करके। ठीक है, कौन? बड़े प्लेयर्स। क्यों ढकेलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 98 तक ढकेल दिया तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैनिक करेगा, भागेगा, उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसके नॉर्मल स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो वही बंदा जो 98 तक स्टॉक को ढकेल सकता है, बड़ा प्लेयर, उसी का वही स्टॉक 98 से भी खिसक कर 96 आएगा, क्योंकि 98 से 96 तक रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस उसको लेकर आएगा। आई होप आप बात को समझ गए। मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स की पूरी नज़र आपके इंडिकेटर्स पर है। कौन देख रहा है आपके इंडिकेटर्स को? ऑपरेटर्स। यानी कि इंडिकेटर्स को आप जो जनरल फार्मूला है उस पर तो बिल्कुल ही यूज़ करके पास नहीं हो सकते, यानी कि आपको दिक्कतें होनी ही होनी है। तो फिर क्या कर सकते हो? कोई चारा है? देखो, आपको खुद से अपना एक सेटअप बनाना ही पड़ेगा। सेटअप बनाइए और उसको बैक टेस्ट कीजिए। कम से कम 50 ट्रेड में, हो सके 500 ट्रेड में कर लीजिए। 50 ट्रेड तो मिनिमम है, 50 में वो आपको कम से कम 75% का सक्सेस रेशियो दिया हो। क्योंकि जब आप रियल मार्केट में आओगे ट्रेड करने, कभी रेंज बाउंड मार्केट, कभी मोमेंटम वाली मार्केट, कभी मार्केट चल ही नहीं रही है, कभी गैप अप कर रही है, कभी गैप डाउन कर रही है, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें बहुत होंगी। बैक टेस्ट करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको बना बनाया चार्ट मिल जाता है। जब हम नॉर्मल ट्रेड लेने आते हैं हमको दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिनिमम 50 चार्ट पे तो आपको फोकस करना ही है। मिनिमम 50 ट्रेड को आपको बैक टेस्ट करके ही आना है। ठीक, उसके बाद आपको रियल मार्केट में उतरना है स्मॉल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग आप जुड़ते भी हैं और वो सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि सर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर काम क्यों नहीं किया। भाई, मैं बॉलिंजर बैंड का ठेका लेकर नहीं बैठा हूँ। मैं नहीं प्रूफ कर सकता कि बॉलिंजर बैंड हर जगह सही होता है कि नहीं होता। मैं नहीं बता सकता प्योर पॉइंट हमेशा सही होगा या नहीं होगा, लेकिन वो काम करता है। इतना मुझे पता है कि आरएसआई का अगर आप सही उपयोग करोगे वो काम करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आरएसआई आप जैसी बनी बनाई पड़ी है आप वही आरएसआई लगा दो, उसी से
से आपको बाई सिग्नल सेल सिग्नल मिलेगा। ऐसा होता तो सब पैसा कमा रहे होते, लेकिन सब गंवा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो ढंग से यूज ही नहीं कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को। आप ढंग से यूज करना सीखिए, बैक टेस्ट कीजिए, अपनी सेटिंग खुद से चेंज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। कोई इंडिकेटर आपको बनाकर दे दिया है तो उसके पीछे सब लोग जान रहे हैं। तो अब आप समझ गए होगे ना कि इंडिकेटर यूज करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वही उसी इंडिकेटर पे सबको सिग्नल मिलता है, और जब सबको सिग्नल मिलता है तो ऑपरेटर्स के इजी टारगेट आप बन जाते हो। ठीक है, अगर सबको आप ही की जगह बाई सिग्नल मिल रहा है तो फिर सोचो क्या होगा आपके साथ। आपके स्टॉप लॉसेस तो हिट कराए ही जाएंगे, क्योंकि पता है बड़े प्लेयर को कि अगर मैं 100 से ये स्टॉक 98 खिसकाया तो अपने आप ये 96 जाएगा, फिर मैं वहाँ बाई करूँगा और दबाकर बाई करूँगा, फिर से इसको 100 लाऊंगा, 105 तक खींच कर लेकर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे और फिर हम उसको खींच कर लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी आपके साथ। आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो। बहुत ज़्यादा क्वेरी जिस पे आती हैं, भाई बोलिंजर बैंड फेल हो रहा है, RSI फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है, सब कुछ फेल होता है इस बाज़ार में। कुछ पास वास नहीं होता है। पास सिर्फ एक चीज़ होता है, पास होता है तो सिर्फ आपका प्रॉफिट। तो अपने प्रॉफिट को पास कराना सीखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखिए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश कीजिए, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अब इन्वेस्टिंग, सबको लगता है कि सबसे आसान चीज़ इन्वेस्टिंग होती है, सबसे कठिन चीज़ इन्वेस्टिंग होती है एक मायने में, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना है। अगर आपने 50 रुपये पे स्टॉक खरीदा और वो 500 चला गया, तब आपका स्टॉक 10 गुना बढ़ा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ गलती करके उसी स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदा, ये गलती थी आपकी। तो 10 साल बाद हो सकता है आपका स्टॉक 5 ही गुना बढ़ा हो, और कोई 50 पे खरीदा हो तो उसका 10 गुना बढ़ गया हो। और 10 गुना और 5 गुना में बहुत फ़र्क होता है, 500% और 1000%। ये आप समझ पा रहे होगे मैं कितनी बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग में आपको सही लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको वही काम, इंट्राडे में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होगे बात को, मैं किस हिसाब से आपके सामने बातों को रख रहा हूँ। इसको आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इंडिकेटर्स के चक्कर में पढ़ के बुक पढ़ के कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा कैसे भाई? बहुत बड़े रट्टू तोता बैठे हुए हैं इस देश में, वो पढ़ डालेंगे। सबकी हिम्मत की बात ही नहीं है शेयर बाज़ार में आकर आना ही बड़ी बात है। मतलब लोग नाम सुन के अरे ये शेयर बाज़ार है, यहाँ क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये क्या होता है। मतलब थोड़ा सा आप छोटे शहरों में चले जाओ, शेयर बाज़ार का नाम ले लो, है जुआ खेलता है क्या? तो सोचो जब जिस देश में ऐसी टेंडेंसी है उस देश में आप क्या करोगे, जबकि उनको मतलब सोचो। आई होप आप समझ गए होगे, सोचोगे चीज़ों को और पढ़िए। अच्छी बात है, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग पता होना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर नॉर्मल लगा दोगे आप, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, तो वो दुरुपयोग कर रहे हो आप दूसरे बंदे के गुलाम बन रहे हो। वो जो चाहता है आप वही कर रहे हो। आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ट्रेड लो, यही पूरी दुनिया के ऑपरेटर्स चाहते हैं। आप उस पर ट्रेड ही मत लो ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट चले जाओ, क्योंकि अगेंस्ट जाओगे तो भी आपको दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बहुत जगहों पे पैटर्न फेल होते दिखाई देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर जगह RSI फेल होता है। मैं कह रहा हूँ ना 50% चांस में वो फेल कर देंगे, 50% चांस में वो पास कर देंगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड कहाँ गया? कुछ नहीं, आप गलत जगह पे फंसे पड़े हो। और आपको मैं एक चीज़ लिख कर दे सकता हूँ, RSI यूज कीजिए, चाहे बॉलिंजर बैंड, चाहे जो यूज कीजिए, 50% चांस है अगर आप एकदम नॉर्मली यूज कर रहे हो, वो फेल ही होना है। तो समझो भाई ये तो बाजार है, बाजार भी 50% चांस आपको फेल होती है। आप आंख बंद करो, कुछ भी कोई भी आकर पूछे भाई इस शेयर में क्या करना है, बोल दो बाई, 50% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो इंडिकेटर्स के साथ हो गया है। मैं गलत नहीं होना चाहता, लेकिन बहुत अगर मतलब आपको मिल जाएगा 60% चांस में वो आपको प्रॉफिटेबल दे देगा, 40% चांस वो गलत होना ही होना है। मैं गलत नहीं होना चाहता, इसलिए 60 बोल रहा हूँ, वरना 50% तो आप जाकर खुद बैक टेस्ट कीजिए, आपको खुद चीज़ें पता चलेंगी। मतलब 50-50 वाला सवाल है। 50-50 वाला सवाल है, हम टेक्निकल इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं। और एक बात सोचिए, अगर मान लेता हूँ 50% भी वो सक्सेसफुल है, तो भी 90% लोग क्यों लॉस में हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। क्या है? साइकोलॉजिकल कारण, कि हम लॉस अपने बुक नहीं करना चाहते। और इसीलिए जब भी मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियो देता हूँ, वहाँ बोलता हूँ कि आप एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे तो आप करने के काबिल ही नहीं हो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे। एक स्विंग ट्रेडिंग ऐसी भी होती है कि मैं अच्छे स्टॉक को नीचे एक्यूमुलेट करूँगा, लेकिन वो
काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो गई, वो स्विंग ट्रेडिंग हुई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप नीचे एवरेजिंग कर रहे हो। वो भी स्ट्रैटेजी अपने आप में बहुत बढ़िया है और बहुत से लोग उस पर भी प्रॉफिटेबल हैं, और मंथली अगर आप उस पर प्रॉफिट जनरेट करते हो, ये एक बड़ी चीज़ है। तो हम मिलेंगे फिर से। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो थोड़ा सा ना उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। RSI यूज़ कीजिए, चाहे बॉलिंजर बैंड यूज़ कीजिए, कोई भी इंडिकेटर यूज़ कीजिए, वो आपकी मर्जी है। बाज़ार के हिसाब से ही वो चलेंगे। बाज़ार में दूसरों के आसान ट्रैप मत बन जाइए। हम भी ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्सपीरियंस ले लिए हैं तो हम ट्रैप में नहीं फंसते, बिल्कुल अभी भी फंसते हैं, और ये हमेशा है। ऑपरेटर आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, हर जगह गलती होगी हमसे। हमारी आज भी गलतियां होती हैं, हमारे आज भी स्टॉप लॉसेस दबा कर जाते हैं, लेकिन ये बाज़ार की खूबी है कि उसको जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे वो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली है। बस आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में हो, कम से कम ये परसेंटेज आपके फेवर में हो, नहीं तो आपके साथ दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इस परसेंटेज को फेवर में कैसे करना है, उसके लिए आप अन्य वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझाया होगा। इस पर अमल ज़रूर करना है। अमल नहीं करोगे, चुटकुला समझ के वीडियो देखोगे, तो फिर अब क्या कहें, कुछ नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।